हम लोग इस वीडियो में संथाल जनजाति के बारे में डिटेल्स में जानेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और नोट्स बनाते रहें। जब हम अपने झारखंड की बात करते हैं तो हमारे झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ हैं, जिन्हें हम दो कैटेगरी में देख सकते हैं। एक है सामान्य जो कि 24 जनजातियाँ हैं और एक है आदिम जनजातियाँ जो कि 8 हैं टोटल अपने झारखंड में। यदि भारत की बात करें तो भारत में टोटल 75 आदिम जनजातियाँ हैं, जिसे हम PVZT भी कहते हैं, जिनमें से 8 जो आदिम जनजातियां हैं वो अपने झारखंड में है। हमें इनका नाम भी जानना होगा, जैसे कोरवा, बिरहोर, असुर, सबर, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और बिरसिया। असुर जो हैं वो झारखंड की सबसे प्रथम जनजाति मानी जाती हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग संथाल जनजाति के बारे में अब देखते हैं। संथाल जनजाति की बात करें तो भारत में संख्या के हिसाब से ये तीसरे नंबर पर है। तो जो जिनका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत में वो है भील जनजाति, दूसरे नंबर पर गौंड जनजाति आती हैं और तीसरे नंबर पर संथाल जनजाति आती हैं पूरे भारत में। लेकिन यदि हम अपने झारखंड की बात करें तो झारखंड में संथालों की संख्या नंबर 1 पर है, अर्थात कि ये सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है। 2011 जनगणना के हिसाब से 27,54,723 संख्या जो थी वो संथाल जनजाति की थी और यह ST पॉपुलेशन का 31.86% अपना हिस्सा रखती थी। संथाल जो जनजाति हैं इन्हें हम किसान के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये कृषि और जो किसानी है वो करते हैं। तो यह एक तरह के किसान समूह के रूप में हमें देखते हैं, क्योंकि मुख्यतः जो पेशा है संथाल जनजाति का वो कृषि ही है। संथालों के जो आदि पिता हैं उन्हें लुगु बुरु कहते हैं। आदि पिता का मतलब हुआ कि जो संथाल जनजाति है वो अपना किसे ओरिजिन मानती हैं, तो आदि पिता जो है वो लुगु बुरु हैं। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी है, जिसकी खोज या हम कहेंगे कि आविष्कार जो है वो रघुनाथ मुर्मू जी ने किया है। संथाली भाषा एक ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा है जो अपने संविधान के 8वें अनुसूची में जोड़ी गई है। हम लोग जानते हैं कि टोटल 22 भाषाएं हैं हमारे 8वीं अनुसूची में, उसमें से एक भाषा हमारी संथाली भाषा भी है, जो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अकॉर्डिंग हमने 2004 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया। तो वो कौन है? 92nd जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है, उसके द्वारा 2004 में हमने 8वीं अनुसूची में अपने संथाली भाषा को शामिल कर लिया। संथालों के 12 गोत्र और 144 उपगोत्र होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अभी आगे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। वैसे विवाह जो पद्धति है वो कई तरह की होती हैं। विवाह पद्धति पर एक अलग वीडियो हम लोग देखेंगे, लेकिन जो संथालों में जो सबसे प्रचलित विवाह है उसे किरिंग बापला कहा जाता है। वैसे बापला जो शब्द है ये संथाली शब्द है, जिसका मतलब विवाह ही होता है। तो हम लोग किरिंग बापला के बारे में जानेंगे। किरिंग बापला जो है यह माता पिता द्वारा तय की गई शादी है, जिसमें वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को जो वधु मूल्य दिया जाता है उसे हम पोन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पोन कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे आदिवासी समाज में वर पक्ष जो है वो वधु पक्ष को कुछ मूल्य देता है, जिसे हम लोग वधु मूल्य कहते हैं। तो संथालों में जो ये दिया जाता है वधु मूल्य, उसे हम पोन कहते हैं। विवाह को बापला कहते हैं, गांव को आदो कहते हैं, युवा गृह को घोटुल कहते हैं। संथाल ग्राम के जो प्रधान होते हैं उन्हें हम मांझी कहते हैं, और जहां पर पंचायत होती है अर्थात कि पंचायत स्थल को माझी थान कहते हैं। माझी थान में महिलाओं का निषेध है, अर्थात कि महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। हम लोग जानते हैं कि मुख्यतः जो निवास है संथाल आदिवासी की जो अपने झारखंड में है वो है राजमहल पहाड़ी, जिसे दामिने कोह के भी नाम से जाना जाता है। संथाल जनजातियों को 4 हडों, जिसे हम लोग वर्ग कह सकते हैं या वर्ण भी कहते हैं, में विभाजित किया गया है। वो है किस्कू, किस्कू का मतलब राजा होता है, सोरेन का मतलब सिपाही होता है, मरूडी का मतलब कृषक होता है और मुर्मू का मतलब पुजारी होता है। तो ये 4 हडों में संथाल जनजाति को विभाजित किया गया है। 7 मूल गोत्र थे जो आगे बढ़कर समय के साथ 12 गोत्र हो गए हैं। तो अभी जस्ट ऊपर में भी हम लोगों ने देखा कि गोत्र कितने हैं संथालों के, तो 12 गोत्र हैं और 144 उपगोत्र हैं। तो ये दोनों डेटा जो है हमें याद रखना होगा। 12 गोत्र अब हम देखेंगे। यदि कभी पूछ ले कि संथालों के मूल गोत्र कितने थे तो 7 होंगे, लेकिन यदि केवल ये पूछ ले कि संथालों के कितने गोत्र हैं तो सही आंसर 12 हो जाएगा। तो ये दोनों डेटा जो है हमें इसे अलग तरह से डिफ्रेंशिएट करके समझ लेना होगा। और 144 उपगोत्र हो गए। 144 का मतलब हो गया कि 12 का पावर जो है वो 2। ये इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग 12 गोत्रों के नाम जानेंगे और उनका प्रतीक चिन्ह भी होता है वो भी हम लोग जानेंगे। जैसे हांसदा एक गोत्र है जिसका प्रतीक जंगली हंस है। उसी तरह से मरांडी माड्रा घास, पौडिया कबूतर, किस्कू का कोई प्रतीक नहीं है, टूडू पक्षी है, बास्के नाग सांप है, मुर्मू नीलगाय है, बेसरा बाज पक्षी है, चुंडे छिपकिली है, बेदिया भेड़ा, सोरेन पक्षी और हेमब्रम जो है ये पान पत्ता, ये इनकी प्रतीक चिन्ह है। तो हमने 12 के 12 जो है वो
इनके गोत्र भी देख लिए। कभी गोत्र पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसरा, बेदिया, मरांडी, पौडिया ये क्या है, तो ये संथालों के गोत्र हैं। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। संथाल जो जनजाति है इनमें चित्रकारी काफ़ी होती है, इसलिए ये चित्रकारी में काफ़ी दक्ष होते हैं। इनके चित्रकला पद्धति को काम्ब कट चित्रकला कहते हैं। इस चित्रकला की क्या नाम है? काम्ब। इसको याद रखना होगा, काम्ब कट चित्रकला। वो कौन सी चित्रकला है? काम्ब कट चित्रकला। गोदना भी प्रचलन है। चावल का शराब बनाया जाता है जिसे हडिया या पोचाई कहा जाता है संथालों के द्वारा। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो है सिंह बोंगा, जिसे ठाकुर भी कहा जाता है। प्रमुख पर्वों की बात करें तो ये पर्व हैं जैसे बा पर्व, जिसको सरहुल भी कहा जाता है। सरहुल को ही संथाल जनजाति जो है वो बा पर्व कहते हैं। कर्मा है, एरोग है, जो आषाढ़ माह में बीज बोते समय गाया जाता, ये पर्व मनाया जाता है। एरोग जो है एक तरह का पर्व है जो आषाढ़ माह में जब हम लोग बीज बोते हैं धान का, उस समय इसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हरियाड़ उसी तरह से बाहा है। बाहा जो है फागुन माह में मनाया जाता है। फागुन माह में पूरे भारत में भी होली मनाई जाती है। उसी तरह से हम जो है पानी की होली खेलते हैं जिसे हम लोग बाहा कहते हैं। सोहराई भी मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो संथाल जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है वो पर्व हैं। इसके अलावे भी कई हम लोग पर्व मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने केवल इंपॉर्टेंट जो ये पर्व हैं जिसमें बा पर्व, कर्मा, एरोग, हरियाड़, बाहा, सोहराई ये सब हम लोग मनाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सामाजिक स्थिति में ये जानने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई अपराध होता है संथाल समुदाय में तो वो सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह के दंड दिए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति समगोत्रीय विवाह कर लेता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि 12 गोत्र हैं, तो गोत्र में गोत्र जैसे मान लेते हैं कि मुर्मू एक गोत्र है, तो वो क्या है कि जो अपना एक यहाँ पर सोरेन जो गोत्र है, जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, मान लेते हैं कि मुर्मू गोत्र है, तो ये सोरेन से शादी कर सकते हैं। लेकिन सोरेन जो लोग हैं, मान लेते हैं कि महिला पुरुष दोनों जो है वो सोरेन गोत्र से ही हैं, तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब कि अलग गोत्र में शादी करना ही हमारे समुदाय में प्रचलित है, न कि एक ही गोत्र में। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति समगोत्रीय विवाह कर लेता है या विजातीय विवाह करता है या गैर जनजातीय संबंध रखता है और इस तरह से जैसे कि यौन अपराध वगैरह हो गए, तो उसके लिए सामाजिक बहिष्कार का जो है नियम है। अब तो वैसे विजातीय विवाह पर कोई इस तरह का रोक नहीं है, लेकिन समगोत्रीय विवाह जो है ये अभी भी रिस्ट्रिक्शंस देखने को हमें मिलता है अपने संथाल जनजाति में। तो इस बात को थोड़ा सा हमें करना होगा, चूंकि ये हमारा कल्चर है तो इसे हमें समझते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ना होगा। तो हमने देखा कि सामाजिक बहिष्कार होता है, लेकिन जो संथाल जनजाति है उनमें एक बिट लाहा है जो सबसे कठोर सजा है। कई ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सबसे कठोर सजा जो है वो क्या है, तो बिट लाहा है। अभी जस्ट इसके बारे में क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। तो बिट लाहा जो है एक तरह का सजा है, ये हमें ध्यान रखना होगा। सामाजिक व्यवस्था में हमने ये जाना कि ग्राम प्रधान जो होते हैं संथालों में, जिन्हें माझी कहा जाता है, और इनके सहयोगी को अर्थात कि सहायक को जो माझी कहा जाता है, उप प्रधान को प्रमाणिक कहा जाता है या प्राणिक भी कहा जाता है। अर्थात कि जो माझी हैं नंबर 1 पर है और सेकंड नंबर पर कौन है? प्रमाणिक है। गांव में संदेश वाहक जो होते हैं उन्हें गुंडाइत कहा जाता है या गुंडैत भी कहा जाता है। तो गुंडाइत जो है वो गांव के संदेश वाहक हैं। संथाल जनजाति में माह से वर्ष के प्रारंभ को माह बोंगा कहा जाता है। जैसे हिंदी में जो माह स्टार्ट होता है वो चैत्र मास है ना, उसी तरह से यहाँ पर जो माह है, जो प्रारंभ होता है हमारा माह, उसे हम माह बोंगा कहते हैं एवं माह को बोंगा कहा जाता है। जो माह हिंदी है माह, इसे हम लोग बोंगा कहते हैं संथाल में। तो ये इस लाइन का मतलब है। भोजन के प्रकार, जलपान को बास गयाक कहा जाता है, दोपहर के भोजन को माजवान कहा जाता है, रात के भोजन को कदोक कहा जाता है। धार्मिक व्यवस्था की हम लोग बात करें तो संथाल जनजाति जो हैं उनमें स्त्रियां जो हैं जादू टोना में निपुण होती हैं, अर्थात कि वो एक तरह से विशेषज्ञ होती हैं। यहाँ पर जादू टोना काफ़ी किया जाता है और शवों को दफनाने के साथ साथ जलाने का भी यहाँ पर रिवाज है। अर्थात कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद दोनों तरह से उसका अंतिम किया जाता है, जो जलाना भी हो सकता है या फिर दफनाना भी हम लोग करते हैं अपने शवों को। तो ये यहाँ पर हमें देख लेना होगा। प्रधान देवता जिसे हम सिंह बोंगा कहते हैं, ठाकुर भी उन्हें कहा जाता है। सेकंड जो देवता हैं सेकंड नंबर के वो हैं मरांग बुरु। और ग्राम देवता जो है हर एक गाँवों में एक देवता होंगे, और ये तो जो सिंह बोंगा है ये सब जो संथाल है उनके लिए ये प्रमुख देवता हैं। लेकिन मान लेते हैं कि हमारा एक गांव है, तो उस गांव में जो हमारे देवता होंगे उन्हें हम जाहिर एरा कहेंगे। और इनका निवास स्थान जो होता है या तो महुआ का पेड़ होगा या जो सखुआ का पेड़ होता है उसके जो ऊपर में झुरमुट रहते हैं, जिसे हम लोग जाहिर थान कहते हैं। थान का मतलब एक तरह से निवास स्थान है। जैसे जहां पर मवेशियों को भी हम लोग बांधते हैं उसे थान कहते हैं, तो उसी थान से आया हुआ है। जाहिर थान का मतलब हुआ जहां पर हमारे भगवान जो हैं जाहिर वो रहते हैं। तो जाहिर थान हमने कहा, माझी थान हमने कहा। तो माझी थान का मतलब क्या हो गया? जो हमारे गांव के प्रधान है माझी, वो वहां पे रहेंगे
अर्थात कि उनका ये जो मेन जगह है उसे हम लोग माझी थान कहेंगे। तो उसी तरह से जाहिर थान यहाँ पर आ गए। तो 3 देवताओं को हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे बड़े जो देवता हैं हमारे, अर्थात कि प्रधान देवता हैं, जिन्हें हम ठाकुर कहते हैं या सिंह बोंगा भी कहते हैं, और सेकंड जो देवता है हमारे वो है मारंग बुरु, और ग्राम देवता हैं जाहिर एरा, और इनके निवास स्थान को जाहिर थान कहते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो 2021 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सेकेंड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को कहते हैं। यहाँ पर ग्राम प्रधान के बारे में नहीं पूछा गया है, उसके सहायक के बारे में पूछा गया है। ग्राम प्रधान को माझी कहा जाता है, लेकिन उसके सहायक को जोग माझी कहा जाता है। अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा था, यहाँ पर देखिए हम लोग माझी के सहायक को क्या कहते हैं, जोग माझी कहते हैं, और यही क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन ऑप्शन में जोग माझी नहीं है, तो हमें क्या करना होगा कि उप ग्राम प्रधान को यहाँ पर चूज करना होगा। तो प्रमाणिक जो ऑप्शन में दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर इसका प्रमाणिक हो जाएगा, क्योंकि उप प्रधान भी जो है एक तरह से ग्राम प्रधान का सहायक माना जाएगा। यदि जोग माझी होता तब तो जोग माझी को हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर सहायक के रूप में जोग माझी का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसका सही आंसर प्रमाणिक मानेंगे। तो सही आंसर इसका अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। माझी हमने देख लिया कि ग्राम प्रधान को कहते हैं। नायके जो है धार्मिक प्रधान होते हैं, नायके जो हैं वो धार्मिक प्रधान होते हैं, जिन्हें हम नायके कहते हैं। और गृह देवता को ओडाक बोंगा कहते हैं। गृह देवता को क्या कहते हैं, ओडाक बोंगा कहते हैं। और हमने ये भी जाना कि गांव के जो देवता हैं हमारे, उसे हम क्या कहते हैं, जाहिर एरा कहते हैं। तो यदि हम लोग क्रोनोलॉजी देखें अपने भगवानों का, तो सबसे बड़े हमारे देवता हो गए सिंह बोंगा। सिंह बोंगा के बाद मरांग बुरु हो गए। ग्राम में यदि हम लोग आए तो हमारे जाहिर एरा हो गए। और जब हम अपने घर में आ जाएं तब हमारे देवता जो हैं उनका नाम ओडांग बोंगा हो जाता है। तो ये क्रोनोलॉजी है, इस क्रोनोलॉजी को हमें मेंटेन करना होगा। आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 92 जो है इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका सही आंसर प्रमाणिक होगा।